बहुत समय पहले एक हरियाले और शांत गांव में एक किसान रामलाल रहता था। उसके पास एक सुंदर, शांत और दयालु गाय थी, गौरी। गौरी न सिर्फ रामलाल की संपत्ति थी, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा भी थी। रामलाल हर रोज उसकी देखभाल करता, उसे अच्छे से चारा खिलाता और उससे प्यार करता जैसे अपने बच्चों से करता है। गौरी भी हर सुबह अपने मीठे रंभाने से पूरे गांव को जगा देती थी। उसकी दूध की मिठास और स्वभाव की कोमलता ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। एक दिन गौरी ने एक सुंदर, नन्हे से बछड़े को जन्म दिया, नंदू। उसका रंग बिल्कुल सफेद, आंखों में मासूमियत और चाल में अजीब सी खुशी थी। रामलाल का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। गौरी की ममता अब दुगुनी हो गई थी। वो नंदू को जी जान से चाहने लगी। चाहे धूप हो या बारिश, गौरी नंदू को कभी अपनी छाया से दूर नहीं करती। गांव में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और चारे की कमी हो गई। किसानों को अपने जानवरों को बेचना पड़ा। रामलाल भी परेशान हो गया। एक व्यापारी आया और उसने गौरी को खरीदने का प्रस्ताव दिया। रामलाल मना करता रहा, लेकिन जब चारे की किल्लत बढ़ी तो उसके सामने कोई और विकल्प नहीं बचा। आखिरकार भारी मन से रामलाल ने गौरी को बेचने का फैसला कर लिया। जब गौरी को बैलगाड़ी में ले जाया गया तो नंदू जोर जोर से रंभाने लगा। गौरी भी मुड़-मुड़ कर अपने बच्चे को देखती रही। उस दिन गांव में हर आंख नम थी। नंदू कुछ भी खाना पीना छोड़ बैठा। वह सिर्फ माँ की खुशबू तलाशता रहता। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। उधर व्यापारी ने गौरी को कसाई के पास बेचने का मन बना लिया, लेकिन गौरी ने वहाँ भी विरोध किया, दूध देना बंद कर दिया, खाना नहीं खाया। कसाई भी हैरान हो गया। एक रात गौरी ने भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल, अगर तू सच में ग्वालों का रखवाला है तो मुझे मेरे बछड़े से मिलवा दे। मैं बिना नंदू के नहीं रह सकती। अगली सुबह गौरी ने अपनी रस्सी तोड़ दी और कई किलोमीटर का सफर तय करके वापस गांव आ गई। गौरी जैसे ही गांव पहुंची, नंदू की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। रामलाल चकित था, गांव वाले हैरान थे। उस दिन से गांव वालों ने ये तय किया कि चाहे कुछ भी हो, गौरी और नंदू को अब कोई अलग नहीं करेगा। रामलाल ने अपने खेत के पास एक छोटी सी गौशाला शुरू की, जहां बीमार और बेसहारा गायों की सेवा होने लगी। गांव के लोग मिलकर अब चारा लाते, सेवा करते और नंदू भी बड़ा होकर अपने जैसे बछड़ों की देखभाल करता। गौरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक उसने सेवा, ममता और त्याग का परिचय दिया। उसकी कहानी आज भी उस गांव में बच्चों को सुनाई जाती है।